Hello, children. Welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. Children, how are you all doing? So let me introduce you. जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कि हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वो सारे कोर्सेज जिसके लिए हम लोग आपको ये इन्फॉर्मेशन या ये सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इन्फॉर्मेशन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू in front of your screen. That is 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSCJS, PRMO, NMTC, 6 to 10 school level examination. So हम लोग इन सभी कोर्सेज में वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रन फ्रॉम कोटा and of course it is on the channel of Talking Textbooks on YouTube. So this lecture is miscellaneous children और this is the last lecture for sub junior मतलब sub junior level के लिए है NMTC sub junior and this is the last lecture. Not last lecture means last chapter and आज का जो lecture है that will be lecture 3 and what we will be studying today is calendar हमने एक brief start कर दिया था last lecture में. आज थोड़ा सा और हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे. So this is a super amazing theme. Before letting me tell you anything else, मैं आपको बता दूं कि we like are all lectures, like all of us are making lectures and all those lectures are arranged in the form of playlist available है. आप अपने classes के according देख सकते हैं उन्हें and you can get the benefit out of it. This is me children. I am taking an MTC primary and sub junior as well as 6 to 8 mathematics. Moving on, this is a telegram children, so I would request कि आप लोग अपनी class के according इसे join कर लें and as such this is like for free. Telegram is for free, so you all know that. तो इसके अंदर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मुझे लगता है एंड आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. वट एवर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज टू बी देयर दैट इज टू बी गिवन would be given on the telegram channel and none of your notification would go missed when you join the telegram. Right children, this is website talkingtextbooks.in और यहाँ पे आपको जो packages हैं वो दिख जाएंगे. So when you use my code AVLIVE, this you can see it here, when you use my code AVLIVE तो आपको 30% का discount मिलता है and this complete package would come up to be 6300 एंड जो सेकेंड पैकेज है वो 2450 का हो जाएगा. सो द कंप्लीट पैकेज कंटेन्स द स्टडी मटेरियल एज वेल एज द टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग्स आर मेंशन. एंड द सेकेंड पैकेज इज फॉर टेस्ट सीरीज. लाइक इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन यू कैन ऑफ फॉर द टेस्ट सीरीज एंड उसके अंदर आपको जो भी चीज़ें हैं वो मिल ही जाएगी. ऑफकोर्स मतलब जो वीडियो लेक्चर्स है चिल्ड्रन वो तो आपको मिल ही रहे होंगे. यू विल गेट द वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑफकोर्स फॉर श्योर एंड बाकी चीज़ें वो ये है चिल्ड्रन की लाइक आई कीप टेलिंग प्लीज स्टार्ट गिविंग दीज बाई वीकली क्विजेस. दीज आर ऑफ ओलम्पियाड लेवल. सो अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट मतलब लाइक इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स तो एटलीस्ट स्टार्ट गिविंग दीज बाई वीकली क्विजेस. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन आपको इस नंबर पे मिल जाएगी दैट इज 9549041111. कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गेट ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. Clear children? So moving on, let's complete with our ritual and then we'll start with our lecture for today. So we have studied all these things children and lecture 2 में हमने last calendar में जो पढ़ा था वो क्या था. We studied कि जो like जो ordinary years होते हैं राइट उसमें 365 डेज होते हैं. लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और वो जो एक्स्ट्रा वन डे होता है वो कहाँ जाता है चिल्ड्रन? फेब्रुअरी के अंदर राइट. सो दिस इज द सिनेरियो कि लीप ईयर फेब्रुअरी के अंदर 29 डेज होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज होते हैं राइट. दिस इज व्हाट वी स्टडीड. ऑर्डिनरी ईयर का यही लॉजिक है कि भाई उसमें 28 डेज हैं बाकी में फेब्रुअरी में 29 डेज हैं जब 366 डेज हो रहे हैं. एंड हाउ आर वी सपोज टू कैलकुलेट कि भाई कोई गिवन ईयर ऑर्डिनरी है कोई गिवन ईयर ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है. सो हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड दैट आउट? सी अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो उसके अंदर लाइक वील बी डिवाइडिंग बाय 4. हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे. if it is completely divisible then that is leap year and if it is not divisible by 4 then that becomes the ordinary year. Right children? So every fourth year becomes our leap year. क्लियर? सो अगर किसी का बर्थडे 29 फेब को आता है तो फिर वो हर 4 साल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. राइट चिल्ड्रन? सो दिस वाज सम बेसिक विच वी स्टडीड. अब आज भी आज भी हम लोग थोड़ा बहुत कैलेंडर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस और चीज़ें समझ रहे होंगे.
एंड ऑफ कोर्स उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए चिल्ड्रन? सो कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर जो था वो मैंने बता दिया। एंड आज के लेक्चर के बाद होपफुली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द ऑड डेज। जो ऑड डेज होते हैं वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? एंड लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर का एक और एक एज है इसके अंदर, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। सो सी चिल्ड्रन, अगर मैं बात करूं सेंचुरी ईयर्स की, इफ आई टॉक अबाउट, वी आर स्टडिंग कैलेंडर ओनली, राइट? सो अगर मैं बात करूं फॉर सेंचुरी ईयर्स, है ना, अगर मैं सेंचुरी ईयर्स की बात करूं, जैसे कि 2000 हो गया, या 1900 हो गया, या 400, 100, 600, 1100, all these years, these are century years children, right? These are century years, century years बोलते हैं हम इनको, लास्ट में 00 आ रहा है। तो अब इसमें आप कैसे चेक करोगे वेदर एन ईयर इज ऑर्डिनरी और लीप? अब इसमें कैसे चेक करेंगे? नाउ चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड इट बाय 4 नाउ। फॉर सेंचुरी ईयर्स, for century years, divide by 400। अब 4 से नहीं करेंगे अपन, डिवाइड बाय 400 टू चेक whether an year is ordinary और लीप। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा हमें कि कोई ईयर ऑर्डिनरी है या लीप। वो हम कैसे चेक करेंगे? डिवाइडिंग इट बाय 4। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट वन। 2000 अगर है तो मैं क्या करूंगी? 400 से डिवाइड कर दूंगी। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दिस इज अ लीप ईयर। 1900 को देखते हैं। अब 1900 डिवाइडेड बाय 4 होगा डिवाइड? नहीं, नॉट कंप्लीटली, नॉट डिविजिबल, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा चिल्ड्रन, राइट? तो दिस इज व्हाट? एन ऑर्डिनरी ईयर। नाउ दिस 400 को डिवाइड किया, 400 ऑफ कोर्स डिवाइड हो जाएगा, देन 100 वोंट बी डिविजिबल, 600 भी डिविजिबल नहीं होगा। सो दीज ऑल आर व्हाट चिल्ड्रन? ऑर्डिनरी ईयर्स। दीज आर व्हाट? ऑर्डिनरी ईयर्स। तो ये सब चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। सो 400 का अगर कोई मल्टीपल है तो हमें पता लग जाएगा कि वो क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, राइट? नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑड डेज की चिल्ड्रन। लेट्स टॉक अबाउट ऑड डेज। अब ऑड डेज होते क्या हैं? एक्स्ट्रा डेज अदर देन, व्हाट आर ऑड डेज? एक्स्ट्रा डेज other than a complete week, other than a complete week, राइट? उसके अलावा जो भी होंगे वो ऑड डेज हैं, राइट? तो अब जैसे अब ऑड डेज को अपन बोलेंगे क्या? देखो, एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स इट इज संडे। अगर ऑड डे मेरा 0 आ रहा है दैट मीन्स इट इज संडे। 1 के लिए इट इज मंडे। प्लीज अंडरस्टैंड, रिमेंबर दिस चिल्ड्रन, ये रिमेंबर करना है हमें। इट इज ट्यूसडे फॉर 2 ऑड डेज। 3 ऑड डेज के लिए इट इज वेंसडे। 4 ऑड डेज के लिए इट इज थर्सडे। 5 ऑड डेज के लिए फ्राइडे, एंड 6 ऑड डेज के लिए संडे। क्लियर चिल्ड्रन? प्लीज रिमेंबर कि ये 0 से स्टार्ट होता है विच इज फॉर संडे, बिकॉज इट विल बी द सेम। इसी तरह से चिल्ड्रन हमें लर्न करना है, हम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते कि 0 मंडे ले लिया, 2 लाइक 1 को ट्यूसडे ले लिया, 2 को वेंसडे ले लिया। इस तरह से अपने को चेंज नहीं करना है चिल्ड्रन, अपन इसी तरह से चलेंगे। 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेंसडे, 4 थर्सडे। इसी लाइक सीक्वेंस में हमें इसको पढ़ना है, ठीक है? तो अब अपन फाइंड आउट करते हैं कि ऑड डेज अपन निकालते कैसे हैं, ठीक है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो मुझे 10 डेज के लिए निकालना है, 10 डेज हैं। अब 10 डेज में ऑड डेज में कैसे निकालूंगी? ऑब्वियसली आई विल मल्टीप्लाई इट विद 7।
I'll multiply it with 7. सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 7. अब इसमें होल नंबर पार्ट कितना निकला चिल्ड्रन? 7 को अगर आप डिवाइड करोगे 10 से तो 7 1 7, रिमाइंडर कितना बचा? 3. तो ये जो क्वोशंट है चिल्ड्रन, ये मुझे देगा नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स, इस तरह से बोलो, नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स, राइट. और ये जो रिमाइंडर है वो मुझे देगा ऑड डेज. अब यहाँ पे कितने ऑड डे हैं? 3 है. 3 ऑड डेज म्हणजे क्या होगा? जो थर्ड ऑड डे होगा वो क्या होगा? वेंसडे होगा, राइट. तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 वीक प्लस 3 ऑड डेज. तो व्हाट आर दीज 3 ऑड डेज? 3 ऑड डेज क्या होंगे चिल्ड्रन? द ऑड डे इज गोइंग टू बी, ऑड डे क्या होगा चिल्ड्रन यहाँ पर? वेंसडे. ठीक है, आया समझ में? अगर जैसे मान लो 16 डेज हैं तो क्या होगा? 16/7, 7 2 इज 14, 2 वीक्स, 2 कंप्लीट वीक्स ना, प्लस 2 ऑड डे. 2 ऑड डे म्हणजे 2 में क्या आ रहा है? ट्यूसडे. सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्यूसडे. क्लियर चिल्ड्रन? इस तरह से हम लोग समझ गए. मान लो 71 डेज दे रखे हैं, 71 डेज. अब 71 डेज में मुझे पता करना है कि ऑड डे कितने हैं और कौन सा है ऑड डे. तो 71/7, 10 वीक्स प्लस 1 ऑड डे, 1 odd day, that is going to be Monday. Clear children? So ये हमें पता लगा कि ये ऑड डेज होते हैं. इस तरह से हम लोग निकालते हैं, डिवाइड बाय 7 कर देते हैं, ऑड डेज निकल जाते हैं. अब अपन ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं इस तरह से. सी, ऑड डेज हमें फाइंड करने हैं. फॉर एग्जाम्पल से लेट्स टेक इन दिस वे. अगर मुझे ऑड डे फाइंड करना है, मान लो 001 से लेकर 20 ईयर्स तक के लिए. ठीक है, मुझे इन ईयर्स के लिए ऑड डे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब कितने होंगे चिल्ड्रन? मतलब फर्स्ट ईयर से 20th ईयर जो था वहां से लेकर वहां तक के लिए मुझे ऑड डेज फाइंड करने हैं. तो टोटल ईयर्स कितने हैं चिल्ड्रन? 20 है. 20 अपॉन मैं क्या करूंगी? 4 करूंगी. तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 5 ईयर्स. लीप ईयर. अब इसमें चिल्ड्रन मुझे क्या निकालना है? लीप ईयर्स निकालना है. तो लीप ईयर्स कितने होंगे और ऑड ईयर्स कितने, ऑर्डिनरी ईयर्स कितने होंगे? जैसे 1 से लेकर 20 तक, 00 फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, देन फोर्थ ईयर, देन फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, इस तरह से चिल्ड्रन. तो इसमें मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इसमें मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं. ये मुझे पता करना है चिल्ड्रन. इसके अंदर ये मुझे इन 20 सालों का पता करना है. तो लीप ईयर कैसे पता करूंगी चिल्ड्रन? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैसे पता लेंगे? 4 से डिवाइड कर दो, राइट. 4 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हुए? 20/4, 5 ईयर्स. तो मुझे 5 ईयर्स तो लीप ईयर्स मिले और 20 में से माइनस कर दो 5 को, तो 15 ईयर ऑर्डिनरी ईयर मिले, राइट. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 तो मेरे पास लीप ईयर्स हैं और 15 मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, राइट. इन 20 सालों में फॉर 20 ईयर्स, फॉर फर्स्ट 20 ईयर्स अगर मैं बात करूं, या फर्स्ट 20 ईयर्स भी क्यों, फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं हम. फॉर 20 ईयर्स मैं क्या देख रही हूँ? 5 तो लीप ईयर्स हैं और 15 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, राइट. अब अपन एक इंटरेस्टिंग सी चीज समझते हैं यहाँ पे. चलो देखो,
लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं चिल्ड्रन? अब ध्यान देना इस बात पे। लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं? 366 डेज, है ना। अब मुझे इनके ऑड डेज पता करने हैं। ऑड डेज मुझे अब इसके पता करने हैं, तो मैं कैसे करने वाली थी? अभी मैंने बताया चलन यहाँ पे 7 से डिवाइड करके। तो चलो करते हैं अपन। सो 366 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 are 35, 2 are 14, so 52 weeks, 52 weeks plus 2 odd days, 2 odd days, मतलब लीप ईयर के अंदर चिल्ड्रन ऑड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये हमें एक ध्यान रखने की बात, ये हमारी एक ध्यान रखने की बात। लीप ईयर के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं? 2। ये एक बात ध्यान रखने की, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। ऑड डेज इन लीप ईयर कितने हैं? 2। ठीक है, ये एक बात याद रखने की। फिर ऑर्डिनरी ईयर में भी पता कर लेते हैं भाई। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज के ऑड डेज अगर मुझे पता करने हैं, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर के अगर मुझे ऑड डेज पता करने हैं, तो मैं क्या करूंगी? 365 अपॉन 7, 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। समझ गए हम लोग? अब ये क्यों निकाल रही हूँ वो मैं अभी आपको बताऊंगी, विल कम टू दैट। तो मतलब ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट बात, ऑड डेज इन ऑर्डिनरी ईयर। OY मतलब ऑर्डिनरी ईयर इज 1, ठीक है। तो अब यूजिंग दिस एंड दिस इंफॉर्मेशन, लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। तो मेरे पास 20 ईयर्स के लिए मैं क्या बोल रही थी? 5 लीप ईयर्स हैं और 15 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। लेट्स राइट इट। 5 सेकेंड, 5 लीप ईयर्स एंड 15 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, ठीक है। तो अब लीप ईयर के लिए मुझे पता है कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज, मतलब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 5 ईयर्स में कितने लीप ईयर, कितने ऑड डेज होंगे? ऑब्वियसली 5 इंटू 2, राइट। प्लस 1 ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है, तो 15 ईयर्स के अंदर कितना होगा? 15 इंटू 1, राइट। कितना हो गया? 10 प्लस 15 कितने हो गए चिल्ड्रन? 25 ऑड डेज। टोटल कितने मिल गए मुझे? 25 ऑड डेज, टोटल 25 ऑड डेज मिल गए, है ना। अब इन 25 ऑड डेज में वीक तो बन रहा है भाई, 25 दिन है, 25 ऑड डेज है, इसका मतलब वीक तो इसमें बन रहा होगा। कैसे पता करेंगे? 25 अपॉन 7, सिंपल। 7 3 जा 21, 3 वीक्स तो कंप्लीट हो गए। 21 प्लस 4 ऑड डेज, 4 ऑड डेज निकल गए। अब 4 ऑड डे म्हणजे क्या? 4 किस पे आता है? 4 पे क्या आता है चिल्ड्रन? इफ यू रिमेम्बर, 4 पे क्या आता है? बताओ मुझे। थर्सडे। 4 पे थर्सडे आता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ चिल्ड्रन कि 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 20 को क्या होगा? विल बी थर्सडे। विल बी व्हाट? थर्सडे, क्योंकि ये लास्ट डे है भाई। 3 वीक्स तक तो कंप्लीट हो गया, ये वाले तो हमने कंप्लीट कर लिए, हमें ऑड डेज ही देखने थे। ऑड डेज इन 20 सालों में हमें ऑड डेज ही देखने थे, बाकी तो पूरा कंप्लीट डेज आ ही रहे, स्टार्ट टू फिनिश, राइट। ऑड डेज हमने देखे, उन ऑड डेज में भी जो कंप्लीट वीक थे वो हमने देखे। फिर फाइनल 4 दिन ऐसे बच रहे थे भाई जो वीक पूरा नहीं कर रहे थे, तो वो क्या था चिल्ड्रन? थर्सडे था। 31 दिसंबर 20 को क्या था? थर्सडे। क्लियर चिल्ड्रन? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। लेट्स से हम अब कैलकुलेट करते हैं फॉर 100 डेज। 0 मतलब ऐसे, क्या कहना चाह रही हूँ मैं बताती हूँ। लाइक लेट्स कैलकुलेट फॉर फर्स्ट 100 years,
है ना। मतलब अगर मैं बात करूं कि हम 0 से, मतलब इस तरह से मैं लिखूं अगर इसको, 0 to 100 years, ठीक है। अब अब एक बहुत है इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की। ये क्या है? व्हाट इज दिस? सेंचुरी ईयर। तो ये हमें बहुत याद रखना होता है कि कहीं हम सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं, अगर सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं इसका मतलब वहां पे अब 4 से डिवीजन नहीं होगा। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ लीप ईयर्स फाइंड करने हैं चिल्ड्रन, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जस्ट अ सेकेंड, तो अब मैं 4 से डिवाइड नहीं कर सकती, 400 से डिवाइड करना है। तो अब मैं इसको पहले स्प्लिट कर दूंगी, आई स्प्लिट इट, ठीक है। मैं क्या कर दूंगी, इसको स्प्लिट कर दूंगी इस तरह से, 0 to 99 ईयर्स, है ना, और 100th ईयर में, ठीक है। इस तरह से अपन कर देते हैं, इजी हो जाएगा। तो ये मेरे पास है 99 ईयर्स, है ना। मुझे अब नंबर ऑफ लीप ईयर्स फाइंड करने, कैसे करते थे चिल्ड्रन, जितने टोटल ईयर्स है डिवाइड बाय 4 कर दिया। अब इसको तो कर ही सकते हैं, ये सेंचुरी ईयर है ही नहीं, 99/4 कर दिया। होल नंबर, अपन होल नंबर पार्ट लेंगे चिल्ड्रन, होल नंबर पार्ट ओनली, वील कंसिडर ओनली होल नंबर पार्ट। कितना हो जाएगा, 4 2 8, 16, 24, ठीक है चिल्ड्रन। 24, अपन सिर्फ होल नंबर पार्ट को कंसिडर करते हैं, डेसिमल को, रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। तो 24 ईयर्स जो होंगे वो लीप ईयर होंगे, बाकी के क्या होंगे, 99 माइनस कर दो, बाकी के ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे, राइट। बाकी के 24 में माइनस कर दो, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स कितने निकल जाएंगे चिल्ड्रन फॉर 99 ईयर्स, 99 माइनस 24 कितना हो गया, दिस इज 75 ईयर्स, 75 ईयर्स ऑर्डिनरी ईयर्स। 100th ईयर कैसे फाइंड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 400, डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 100th ईयर क्या हुआ, लीप ईयर। 100th ईयर क्या हुआ, लीप ईयर हुआ, सॉरी, डिवाइड नहीं होगा तो ऑर्डिनरी ईयर हुआ, सॉरी, दिस विल बी ऑर्डिनरी ईयर, है ना। ये मेरा ऑर्डिनरी ईयर हो गया। तो इसे मैं टोटल 76 भी ले सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वन एंड द सेम थिंग, है ना। तो मेरे पास टोटल ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हो गए, अब मैं इसको अलग इंक में क्यों लिखूंगी ताकि याद रहे, टोटल ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हो गए मेरे पास, ये वाला 75 प्लस ये वाला 1, है ना। तो 100th ईयर जो है 1, तो टोटल 76 ईयर्स मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर हो गए। बस अब मुझे सिर्फ इन्हीं से मतलब है, अब मुझे सिर्फ क्योंकि मुझे ऑड डे निकालना है, एक्सक्यूज मी, तो मुझे उसी से ही मतलब है। अब मैं क्या करूंगी, देखो 24 तो मेरे पास लीप ईयर्स हैं और 76 मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, राइट। नाउ अभी हमने पढ़ा कि लीप ईयर के अंदर ऑर्डिनरी डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो एक लीप ईयर में 2 ऑर्डिनरी डेज, तो 24 ईयर्स में 24 इंटू 2, और 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में 76 इंटू 1, राइट, राइट मेरे बच्चों। तो अब इसको अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 एंड 48, 48 प्लस 76, तो यह मुझे दे देगा 124 ऑड डेज, दिस विल गिव मी 124 ऑड डेज। अब 124 ऑड डेज तो है, पर इसमें अभी भी कंप्लीट वीक आएंगे, है ना, इसमें अभी भी चिल्ड्रन कंप्लीट वीक मुझे मिलेंगे। तो मैं क्या करती हूँ इसको, ऑब्वियसली डिवाइड बाय 7, ऑब्वियसली 124/7 मैंने किया तो मुझको मिल गया 17 वीक्स प्लस 5 ऑड डे, प्लस 5 ऑड डेज। तो मतलब अब मैं क्या कह सकती हूँ चिल्ड्रन, 31 दिसंबर 0 100th ईयर को
क्या था? 5 को क्या होता है? 5 ऑड डे म्हणजे फ्राइडे. 5 से फ्राइडे. 5 से फ्राइडे. फ्राइडे. राइट, सो इट वाज फ्राइडे. राइट चिल्ड्रन. तो अब अपन इससे एक एक चीज का डिडक्शन करते हैं. और वो क्या डिडक्शन ऐसे मतलब वो नहीं करना है, डिड्यूस करते हैं. लेट्स मेक यूज अ प्रॉपर वर्ड, डिड्यूस करते हैं. तो वो क्या होगा? फर्स्ट 100 ईयर्स के लिए हमने निकाला ऑड डेज कितने. फर्स्ट 100 ईयर्स के लिए अभी हमने निकाला, देखो फर्स्ट 100 ईयर्स के लिए अभी हमने निकाला कितने ऑड डेज थे? 5 ऑड डेज, है ना. फर्स्ट 100 ईयर्स के लिए ऑड डेज निकाल रहे हैं हम. ऑड डेज की बात करें, फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने थे? 5 ऑड डेज, है ना. तो फर्स्ट 200 ईयर्स में कितना होगा? फर्स्ट 200 ईयर्स में कितना होगा? 5 इंटू 2. राइट. एक 100 सालों में, अगर 100 सालों में 5 है तो 200 साल मतलब 100 प्लस 100 मतलब 5 प्लस 5 दैट इज 10. 10 ऑड डेज हो गए. 10 ऑड डेज हो गए. तो 300 सालों में, 300 सालों में कितना होगा? 15 ऑड डेज. राइट. 10 ऑड डे को अपन फिर से सॉरी 10 ऑड डे को अपन बिफोर 300 ईयर्स अपन 10 को भी थोड़ा और वो कर देते हैं सिंप्लीफाई. 10 ऑड डे म्हणजे 10/7 किया, दैट मीन्स 1 वीक प्लस 3 ऑड डेज. 3 ऑड डेज. राइट. अभी मैं सब चीज आपको अंडरलाइन करवाऊंगी इसके अंदर. अब फर्स्ट 300 ईयर्स के लिए बात करते हैं. फर्स्ट 300 ईयर्स म्हणजे 15 ऑड डे हो गए. उसी तरह से तो 15 ऑड डे का मतलब क्या हुआ? वही 15/7 दैट गिव्स मी 1 वीक प्लस 1 ऑड डे. 1 ऑड डे. राइट. एंड अब 400 का मैं अभी बताती हूँ, पर पहले इसको देखो, पहले इसको ध्यान दो. देखो 100 ईयर्स के लिए ऑड डे कितने होंगे? 100 ईयर्स के लिए चिल्ड्रन ऑड डे कितने होंगे? 5. 200 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 200 ईयर्स के लिए ऑड डे कितने होंगे? 3. 300 ईयर्स के लिए ऑड डे कितने होंगे? 300 ईयर्स के लिए ऑड डे कितना होगा? 1. रिमेंबर दिस, है ना. अब अपन बात करते हैं 400 की, फर्स्ट 400 ईयर्स की. अब 400 ईयर्स में मैं इसे डिवाइड करूंगी किससे? 400 से. 400 इज डिविजिबल बाय 400, मतलब ये क्या है? व्हाट आई डू? 500 इंटू 4. 500 इंटू 4 तो मैं करूंगी सही, है ना. सॉरी 500 इंटू 4 नहीं, मतलब 5 इंटू 4, ये डिविजिबल हो गया. मतलब ये क्या है चिल्ड्रन? लीप ईयर है. लीप ईयर है, समझ गए? दिस इज अ लीप ईयर. 400 ईयर इज अ लीप ईयर. 400 नहीं बोल रही मैं, 400 मतलब ये जो लास्ट 400 ईयर होगा वो लीप ईयर हुआ. इसका ये मतलब हुआ कि मैं इसमें करूंगी तो वही, दैट इज 5 इंटू 4. भाई 400 साल है, 100 में 5 है, 200 में 10 है, 300 में 15 है, तो 400 में 20 होगा. करेक्ट बात है ना, 20 होगा. पर इसके अंदर एक और लीप ईयर जुड़ जाएगा, विच वन? जो 400 ईयर होगा. राइट. और लीप ईयर के अंदर ऑड डे कितना होता है चिल्ड्रन? लीप ईयर के अंदर ऑड डे कितना होता है? राइट. तो अब तो ये 400 ईयर भी क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा. क्लियर. तो अब इसको मैं अगर ऐड करूं, दिस इज गोइंग टू बी 20 + 1, तो दिस गिव्स मी 21 ऑड डेज. 21 ऑड डेज को अगर अपन ने किया डिवाइड बाय 7, तो मुझे कितना मिलेगा? 3 वीक्स प्लस 0 ऑड डेज. तो अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखने की ये है चिल्ड्रन, कि ये तो हम लर्न करेंगे ही सही कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होते हैं, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं, 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 में 1 ऑड डे होता है.
पर 400 ईयर्स में और मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 400, जैसे कि 800 ईयर्स, 1600, 1200, ये सब क्या है? मल्टीपल ऑफ 400 है। इन सब ईयर्स के अंदर चिल्ड्रन, इन सब ईयर्स के अंदर ऑड डे कितना होगा? ऑड डे इज गोइंग टू बी 0। आई बात समझ में? ऑड डे कितना होगा? 0। तो अब देखो, इस पे बेस्ड अगर मैं इस तरह से कुछ क्वेश्चन दूं कि मुझे पता करना है फर्स्ट 600 ईयर्स के लिए ऑड डेज फॉर फर्स्ट 600 ईयर्स। 600 ईयर्स को मैं इस तरह से तोड़ सकती हूँ चिल्ड्रन, 400 प्लस 200। 400 ईयर्स में ऑड डे कितने हैं? अभी हमने देखा 400 और उसके मल्टीपल में ऑड डेज कितने हैं? अभी हमने देखा, कैलकुलेट किया, कितना हो जाएगा? 0 ऑड डेज। 200 में कितने हैं? 200 ईयर्स, ये 400 ईयर्स है प्लस 200 ईयर्स। 200 ईयर्स में कितने हैं चिल्ड्रन? ऑड डेज 3 हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी 3 ऑड डेज। कितना हो गया टोटल? 0 प्लस 3, दैट इज 3 ऑड डेज। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं बात करूं 700 की, मान लो 700 मैंने लिया, तो 700 को भी मैं इसी तरह 400 प्लस 300 में बांट सकती हूँ। 400 कितना होगा? 0। 300 का कितना हमने देखा? 1, राइट? 5 3 1, है ना? इस तरह से। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो इतना हम समझ गए चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं डेज ऑफ द वीक की। लेट्स टॉक अबाउट डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक। अब इसमें क्या होगा? ये तो अब हम समझ गए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो 100 ईयर्स के लिए फर्स्ट 100 ईयर्स के लिए ऑड डे कितने मान रहे हैं हम? 5 ऑड डे, है ना? 5 ऑड डे। 200 ईयर्स के लिए कितना बोल रहे हैं हम? 3। देन 300 के लिए 1 एंड 400 के लिए 0 ऑड डे। ठीक है, इतना हमें लर्न है। अब अपन मंथ्स के लिए निकालेंगे। देखो मंथ्स है अगर मेरे पास जनवरी, ठीक है। अब जनवरी में वी हैव 31 डेज, ठीक है। जनवरी में वी हैव 31 डेज, राइट। तो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊंगी मैं। जैसे 31 डेज है, 7 से डिवाइड किया, कितना आया चिल्ड्रन? 4 वीक्स प्लस 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज। तो जनवरी के लिए मेरे पास 3 ऑड डेज मिले क्योंकि 31 डेज थे। फिर मैं कैलकुलेट करती हूँ फेब के लिए। फिर मैं कैलकुलेट करती हूँ फेब्रवरी के लिए। फेब्रवरी में मैं 2 पार्ट करूंगी। एक, जब मैं 28 डेज के लिए बात कर रही हूँ यानी कि ऑर्डिनरी ईयर की, और जब मैं 29 डेज की बात कर रही हूँ यानी कि लीप ईयर की, तब फेब्रवरी में कितने डेज होंगे? अब देखो यहाँ पर अपन कैलकुलेट करते हैं, दूसरे पेन से कर लेते हैं, चलो, राइट। तो अब एक्सक्यूज मी, 28 कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। 28 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, 7 4 are 28, so 4 weeks plus 0 odd days, राइट। तो इसका मतलब 0 ऑड डे आया। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो फेब्रवरी में 0 ऑड डे आया। इसके अंदर है तो 1 ऑड डे आएगा, सिंपल सी बात है ना? 28 से डिवाइड करोगे प्लस 1 29, राइट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मार्च। अब मार्च इज ऑल्सो हैविंग 31 डेज,
यस और नो? मार्च इज ऑल्सो हैविंग 31 डेज, मतलब सेम लॉजिक अप्लाई हुआ, मतलब कि इसमें भी 3 ऑड डेज ही आए, राइट? इसमें भी 3 ऑड डेज आए. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अप्रैल. अब अप्रैल में होते हैं 30 डेज, राइट? ठीक है भाई, तो 30 डेज के लिए पता कर लेते हैं. जैसे मान लो 30 डेज के लिए हम पता करें तो कितना हो जाएगा? 30/7, राइट? 30/7, 7 4 28, वही प्लस 2 ऑड डेज, प्लस 2 ऑड डेज, राइट? म्हणजे 2 ऑड डे हुए. अब लॉजिक वही चलता जा रहा है, लॉजिक चिल्ड्रन अब वही चलता जा रहा है. अप्रैल है, मई हुआ, मई में कितने दिन होते हैं? 31, 31 डेज. तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है 3 ऑड डेज, राइट? फिर जून हैज 30 डेज, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 2 ऑड डेज, राइट? तो अब हम क्या बेसिक चीज समझ गए चिल्ड्रन? यहाँ पर जो मैं एक बेसिक चीज आपको समझाना चाह रही हूँ, क्या अब हम वो समझ चुके हैं कि अगर 31 डेज हैं किसी भी मंथ के, तो ऑड डेज कितने होंगे? 3. अगर 30 डेज हैं तो ऑड डेज कितने होंगे? बाय डिफॉल्ट 2. बाय डिफॉल्ट एज इन मतलब वो हमने कैलकुलेट कर ही लिया. तो अगर जनवरी है, मार्च है, मई है, इस तरह के डेज मंथ्स हैं, तो इसका मतलब उनके ऑड डेज कितने होंगे? 3 ऑड डेज. अगर 30 डेज हैं, जैसे कि अप्रैल हुआ, जून हुआ, तो क्या होंगे? 2 ऑड डेज होंगे. और फेब्रुवरी के केस हमने देख लिया, अगर 28 डेज हैं तो 0 ऑड डे होगा, 29 डेज हैं तो 1 ऑड डे होगा, राइट? ये स्पेशल केस हमने देख लिया, बाकी के लॉजिक हम समझ गए. क्लियर है चिल्ड्रन? तो ये हमने समझ लिया. ऐसे दिसंबर तक चलता जाएगा, दिसंबर तक चलता जाएगा. दिसंबर में भी 31 डेज है तो उसके भी 3 ऑड डेज होंगे. तो ये बेसिक चीज हम लोग समझ गए चिल्ड्रन. बेसिक चीज आई होप हम लोग समझ गए. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, तो अब अपन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. लेट्स से द क्वेश्चन सेज which day of the week, which day of the week was 12th Feb 12th Feb 1941. 12th Feb 1941. Let's calculate it. अब समझना चिल्ड्रन, डेट क्या मुझे गिवन है? डेट क्या गिवन है? 12th Feb 1941. तो सबसे पहला टास्क यहाँ पर क्या है कि 1941 को अपन डिवाइड करते हैं 4 से, क्योंकि सेंचुरी ईयर तो है नहीं, तो अपन 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं. सबसे पहला टास्क अपना यही है. स्टेप 1 यही होगा. स्टेप 1 यही है कि मैं 1941 को डिवाइड करूं 4 से और चेक करूं नॉट डिविजिबल है, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल. ठीक है, तो मैं ये कह दूंगी कि 1941 इज अ लीप ईयर. 1941 इज अ लीप ईयर. इसके लीप ईयर होते ही मुझे क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि फेब्रुवरी हैज 29, sorry, it is an ordinary year, not a leap year, sorry, it is an ordinary year, right? क्योंकि completely divisible नहीं है, तो is an ordinary year and February has 28 days. February has 28 days means it has 0 odd day. It has 0 odd day. ये अभी देखा अपन ने, फेब्रुवरी में 28 डेज है, 0 ऑड डे हुआ, कैलकुलेट करके अपन ने देख ही लिया, है ना? तो ये मुझे पता लगा, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल चुकी है. ठीक है, तो मैंने ये जान लिया कि भाई ऑर्डिनरी ईयर है. अब ऑर्डिनरी ईयर में फेब्रुवरी में 28 डेज है. नाउ इफ यू रिमेंबर, अब सेकेंड इंफॉर्मेशन मुझे क्या पता लग रही है यहाँ से
कि जैसे पहली तो ये पता लगी ऑर्डिनरी ईयर है, सेकंड ये पता लगी भाई फेब्रुअरी में 28 डेज म्हणजे 0 ऑड डे है, थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज हैं 365, मतलब 0 ऑड डेज हुआ, सॉरी 1 ऑड डे हुआ भाई 365। ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं चिल्ड्रन, ऑड डेज कितने होते हैं, 1 ऑड डे, ये लिखा देखो अभी अपन ने किया था यहाँ पे, ये ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितने, 1, तो एज इट इज अपन ने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक, ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता लगी। नाउ लेट्स डू इट। अब 1941 है, तो 1941 को इधर करते हैं, चलो लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज क्योंकि इस जगह ज़्यादा चाहिएगी। सो 1941 को मैं ब्रेक करती हूँ। अब कैसे ब्रेक करूँगी, सबसे पहले तो मैं इसे मल्टीपल ऑफ 400 के फॉर्म में ब्रेक करूँगी। लेट्स डू दैट। अगर मैं इसे ब्रेक करती हूँ, मान लो 1600 है ना, तो ये मेरा 400 का मल्टीपल है, 1600 में मैंने कर दिया प्लस 16, 17, 18, 19, 300 ईयर्स और हुए, राइट। 1941 को मैं ब्रेक कर रही हूँ कि पहले के 1600 ईयर्स, फिर बचे 300, फिर उसके बाद कितने ईयर्स बचे, फिर बचे 40 ईयर्स प्लस ये जो 1 ईयर है, ये जो 1 ईयर है चिल्ड्रन, इसको मैं 1 ईयर को पूरा नहीं लूंगी। 1 ईयर को पूरा क्यों नहीं लूंगी, मतलब जो 1941 ईयर है उसको मैं पूरा नहीं लूंगी। क्यों, क्योंकि उस साल में सिर्फ 12th फेब तक का ही टाइम लेना है। इस 1941 ईयर में मुझे सिर्फ 12th फेब तक का ही टाइम लेना है ना, 12th फेब 1941। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 12th फेब तक का ही टाइम लेना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो जनवरी पूरा आ रहा है, जनवरी पूरा आ रहा है। क्यों मैंने ये फाइंड आउट किया कि भाई फेब्रुअरी में कितने 0 ऑड डेज हैं, क्या वो आपको अभी पता लगेगा। सो जनवरी मेरा कंप्लीट आ रहा है, फेब्रुअरी भी मेरा कंप्लीट नहीं आ रहा, फेब्रुअरी में भी सिर्फ 12 डेज ही आ रहा है, फेब्रुअरी में भी सिर्फ 12 डेज ही आ रहे हैं। तो अब अंडरस्टैंड, 1600 किसका मल्टीपल है, 400 का मल्टीपल है। हमने देखा चिल्ड्रन यहाँ पर कि 400 ईयर्स जब हैं, देखो फर्स्ट 400 ईयर्स हैं, उसमें कितना है, कितना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, where were we children, here, so यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 12 डेज, जस्ट 12 डेज, राइट। तो अब 1600 तो मेरा क्या है, मल्टीपल ऑफ 400 है, इसका मतलब यहाँ पे तो 0 ऑड डेज आ गए, लिख दिया मैंने 0 ऑड डेज। अब 300 ईयर्स के, 300 ईयर्स के कितने थे, 1 ऑड डे था, तो इसे मैं लिख लूंगी 1 ऑड डे प्लस 40 ईयर्स। अब 40 ईयर्स को मैं कैलकुलेट करूंगी, सी 40 ईयर्स को अब मैं यहाँ पे साइड में एक वो बना लेती हूँ, 40 ईयर्स को अब मैं कैलकुलेट करूंगी चिल्ड्रन, राइट। 40 ईयर्स को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, डिवाइड बाय 40, डिवाइड बाय 4, राइट। 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4 एंड 0, तो 10 ईयर्स तो मेरे क्या हो गए, लीप ईयर हो गए, और बाकी के बचे हुए 30 ईयर्स क्या हो गए, ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। ऐसे ही अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कैसे लिखूंगी मैं, 10 ईयर्स तो लीप ईयर हो गए, और 40 माइनस 10 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए, तो कितने हो गए, प्लस 30 ईयर्स क्या हो गए, ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए, राइट। प्लस प्लस जनवरी, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31, 31 डेज म्हणजे 3 ऑड डेज, यहाँ अपन ने निकाल रखा है, तो मैंने लिख लिया। ये सब चीजें चिल्ड्रन लर्न होनी पड़ेगी, तब अपन कर पाएंगे। फिर हम 12 दिन इन 12 डेज को अपन एज इट इज ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो 0 + 1 इज 0,
0 + 1 इज 1, 12 + 3 15, 15 + 1 16, तो ये 16 तो मैंने एज इट इज जोड़ लिया, प्लस अब 10 लीप ईयर्स। अब इसका अपने को लॉजिक बिठाना है जो अपन ने ऑलरेडी भी कर रखा है, पर स्टिल आई टेल। 10 लीप ईयर्स हैं। 10 लीप ईयर्स का मतलब 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज थे चिल्ड्रन? 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज थे? 2। तो मतलब 10 ईयर्स में कितना होगा? 10 × 2 प्लस ऑर्डनरी ईयर में, 1 ऑर्डनरी ईयर में कितने ऑड डेज थे? 1। तो मतलब 30 ईयर्स में कितने होंगे? 30 × 1, राइट? आया समझ में कैसे ये सब चीजें जुड़ी हुई है? we'll definitely do more questions children. 16 plus 10 × 2 is 20 plus 30, so this is going to be 50, 50 and 66, तो ये कितना हो गया? 66 डेज। 66 डेज टोटल हो गए जो एक्स्ट्रा है, ऑड डेज है ना, 66 ऑड डेज। बट दिस इज नॉट कंप्लीट हियर येट। 66 - 7 करूंगी क्योंकि इसमें भी मुझे कंप्लीट वीक मिलेंगे। तो 7 7 9 is 63, तो 9 कंप्लीट मतलब कोशेंट दैट बिकम्स द कंप्लीट वीक, 9 वीक्स प्लस 3 ऑड डेज, प्लस क्या हुआ? 3 ऑड डेज। अब 3 ऑड डेज म्हणजे यहाँ देखो, 3 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ? वेंसडे। 3 ऑड डेज मीन्स वेंसडे। तो इसका यह मतलब हुआ चिल्ड्रन, वो क्या बोल रहा है? विच डे ऑफ द वीक वॉज 12th Feb? तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे? इट वॉज वेंसडे। कैन वी सी इट चिल्ड्रन? मतलब 12th Feb 1941 was Wednesday. Have we understood children? क्या हमें लॉजिक समझ में आया? सो दिस इज इट चिल्ड्रन। अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको भी पढ़ेंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कीप liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much.